हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज इमोशंस। मीनिंग ऑफ इमोशन: etymological, the word emotion is derived from the Latin word emover, which means to stir up, to agitate, or to excite. Emotions plays an important role in life and contribute to the personal and social development of an individual. Continuous emotional disturbance affects the individual's growth and development and give rise to mental, physical, social, and other problems. Emotions influence all the aspects of an individual's personality. Proper training and education will go a long way to enable the young people to control their emotions and obtain mental balance and stability. फर्स्ट जो हमारा इमोशंस वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? वो लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसे हम इमूवर बोलते हैं, जिसका मीनिंग है टू स्टिर अप। इमोशंस हमारे किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं जब हम चाइल्ड होते हैं? तो वो हमारे पर्सनल इमोशंस होते हैं, सोशल डेवलपमेंट, दो तरीके के हमारे इमोशंस होते हैं। जब ये इमोशंस को हम लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है देखते हैं या फिर हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है। और किस तरीके से हम बताते हैं कि हम मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड अदर प्रॉब्लम से हम डील कर सकते हैं। इमोशंस जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी किसको, हमारी अपनी की पर्सनालिटी को, इंडिविजुअल को। किस तरीके से हमें ट्रेनिंग देनी है, कैसे एजुकेशन है। यंग पीपल आपको क्या करते हैं कि हमारे जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि जो मेंटल बैलेंस है वो बना रहे और स्टेबिलिटी रहे। Definitions of emotions: emotions is a moved or stirred up state of an organism. It is stirred up state of feeling. That is the way it appears to the individual himself. It is a disturbed muscular and glandular activity. That is the way it appears to an external observer. This definition was given by R.S. Woodward. Next, emotion is an effective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental psychologically stirred up states in the individual and that shows itself in his own behavior. This definition is given by Crow and Crow. Emotion is the aroused psychological state of the organism marked by increased bodily activity and strong feelings directed to some subject. This definition is given by Kimball Young. Next, characteristics of emotions. Emotions are temporary, emotions are frequent, emotions in general are the product of perception. Emotions differ from person to person. Emotions rise abruptly but die slowly. One emotion may give rise to a number of likewise emotions. Emotions are expressed in relation to concrete objects or situations. Emotions are prevalent in every living organism. बेसिकली अगर हम फीचर्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो एक ही बात होती है। इमोशंस जो हैं वो हमारे किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं वो इवॉक हो रहे हैं। तो सबसे पहले इमोशंस जो है हमें ये जानना होगा कि इमोशंस जो है वो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी इन द सेंस उनका फिक्स नहीं होता कि हर वक्त सेम सिचुएशन जो है वो हो। नेक्स्ट, इमोशंस आर फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारे जो इमोशंस है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशंस इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन। आपके परसेप्शन पर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये आपके इंडिविजुअल के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका नेचर कैसा है। नेक्स्ट, इमोशंस राइज एब्रुप्टली बट डाई स्लोली। काफी बार क्या होता है हमारे इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इवोक हो जाते हैं तो उसको काम डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फॉर इमोशन में गिव राइज टू अ नंबर ऑफ लाइकवाइज इमोशंस। बेसिकली जो हमारे इमोशंस हैं वो किस तरीके से आपके डेवलप होंगे और किस तरीके से जो है वो कम होंगे वो हमारे हाथ में है। इमोशंस आर एक्सप्रेस इन रिलेशन टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ये जो है एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सिर्फ शो होता है, ठीक है, एक्सप्रेस होता है इमोशंस। इमोशंस आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस प्रोवाइड एनर्जी टू एन इंडिविजुअल टू फेस अ पर्टिकुलर सिचुएशन। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास इमोशंस हैं तो हमारी बॉडी में हम क्या है, एनर्जी है, ठीक है, ताकि हम कोई भी सिचुएशन से क्या कर सके, डील कर सके। नेक्स्ट, इमोशन वर्क एज मोटिवेटर्स ऑफ आवर बिहेवियर। इमोशंस क्या करते हैं, हमारे हमें मोटिव इंटरनल मोटिवेशन देते हैं ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारा चेंज हो सके।
नेक्स्ट, इमोशंस इन्फ्लुएंस अवर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। इमोशंस हेल्प करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। जैसे आप कॉलेज में जाते हो या स्कूल में जाते हो कहीं पे भी, तो आपको सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट करना है वो आपको कौन सिखाता है, आपके इमोशंस सिखाते हैं। नेक्स्ट, हाईली इमोशनल कंडीशंस डिस्टर्ब द मेंटल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आपके इमोशंस जो है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे तो आपका मेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो इंसान का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाईली इमोशनल कंडीशन डिस्टर्ब द रीजनिंग एंड थिंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिकली जो अगर हमारे हाई इमोशंस हैं तो आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है या रीजनिंग है, तर्क निकालने का जो तरीका है वो आपका क्या होगा, इंडिविजुअल का डिफरेंस हो जाएगा। बेसिकली जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपके रिजल्ट निकालने का तरीका है, ठीक है, तो वो उसमें आपके चेंजेस आ जाएंगे, डिफर आ जाएंगे। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इमोशंस जो है वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे, देखते हैं। इमोशंस इन जनरल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू काइंड्स, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। इमोशंस लाइक अफेक्शन, लव, amusement, curiosity, happiness, and joy, which are very helpful and essential to the normal behavior, are termed as positive emotions. Unpleasant emotions like anger, fear, and jealousy, which are harmful to to the individual's development, are termed as negative emotions. हमने डिस्कस किया कि इमोशंस जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। दो तरह के इमोशंस है। इमोशंस जो है वो हमारे पॉजिटिव सेंस में कैसे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ जब हमें हैप्पीनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है कुछ भी जानने की, हमारा बिहेवियर जो है वो हैप्पीनेस हम फील करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, तो वो हमारे क्या है, इमोशंस हैं। अगर हम सैड फील कर रहे हैं, ये जेलसी फील कर रहे हैं, दैट इज अ नेगेटिव इमोशन। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देयर इज अ पॉजिटिव correlation between health and physical development and emotional development. Any deficiency in health and physical development, be it internal or external, leads to emotional disturbance. Children who are weak in structure or who suffer occasional illness are more emotionally upset and unstable than children whose health is better. Any abnormal increase or decrease in the normal functioning of the glands creates obstacles in the proper emotional development. हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है आपकी हेल्थ कैसी है बेसिकली, ठीक है, आपकी जो कंडीशन है, आप अपनी हेल्थ को कितना ज्यादा जो है डेवलपमेंट में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, आप अपने इमोशंस को किस तरीके से अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। फिजिकल डेवलपमेंट भी जो है वो आपको क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको, आपके जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप रिलेशंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट। The influence of the classmates and other members of the group affects emotional development. पीयर ग्रुप के साथ का, पीयर ग्रुप कौन सा होता है, पीयर ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि आपके कैलीग्स हो गए, आपके जो साथ पढ़ने वाले साथी हो गए, तो वो भी क्या करते हैं, आपको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट। एच मिल्ट्जर 1937 as spotted by E.B. Hurlock observed there is less emotional control on the average among those of the lower intellectual level than among children of the same group who are bright. An intelligent person with his thinking and reasoning powers is in a better position to exercise control over his emotions. बेसिकली इंटेलिजेंसी एंड इमोशनल डेवलपमेंट में दोनों में लिंक है। वो क्यों है लिंक, बिकॉज ऑफ अगर आपके पास इंटेलिजेंसी होगी, हाई होगी, तो आप इजीली चीजें जो है थिंकिंग कर पाओगे, रीजनिंग तर्क निकाल पाओगे, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे अच्छे तरीके से। अगर मान लो आपके इमोशंस जो है वो कम होंगे तो आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो है काम कर पाओगे। Next point, school environment, the attitude of the teacher, school discipline, academic facilities, available physical facilities, the methods of teaching, co-curricular activities, etc. all influence emotional development of children. स्कूल एनवायरनमेंट जो है अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको देखना होगा कि टीचर्स जो है वो वर्क कैसे कर रही है, एकेडमिक फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कर रही हैं, फिजिकल फैसिलिटीज किस तरीके से, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, उनका क्या मेथोडोलॉजी वो यूज कर रही है जब वो टीच कर रही है, को करिकुलर एक्टिविटीज आपको ऑब्जर्व करनी है। सो